यार एक गाँव की कहानी है, शायद आप लोगों ने सुनी हो। आज के हालात पर उस कहानी को जरा मुंतबिक करते हैं। एक गांव था, वहां की फसल खराब होगी। जो वहां का वडेरा और सरदार था वो कहने लगा कि ये सुबह के वक्त जो अजान होती है इसकी आवाज से बादल भाग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं हो रही। मुअज्जिन तक ये आवाज पहुंची तो वो बड़ा हैरान हुआ कि यार अजान की आवाज के साथ फसल का क्या ताल्लुक, फसल का ना उगना इसका अजान की आवाज के साथ क्या ताल्लुक है। बिल्कुल यही हाल आजकल हमारे फवाद चौधरी साहब का है कि जो भी मामला मुल्क के अंदर हो रहा है, चाहे वो सियासत से मुताल्लिक है, चाहे वो मुल्क के हालात से मुताल्लिक है, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ताल्लुक रखता है, फवाद चौधरी साहब उसको उड़ाकर खैंची ताना करके उसको जोड़ देते हैं दीनदार तबके के साथ। अभी गुज़िश्ता उन्होंने कल एक ट्वीट किया 29 मई को। ट्वीट में लिखते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट को तबलीगी जमात तबाह कर रही है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जो क्रिकेटर्स हैं उनको मौलवियों से बचाएं। ये ट्वीट उनका था। अब जरा आप इंसाफ से बताइए कि क्रिकेट की तबाही का, क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस न करने का ताल्लुक तबलीग के साथ कहां से जुड़ गया, दीन के साथ कहां से जुड़ गया। मैं फवाद साहब से जरा गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो या थोड़ा सा नॉलेज हो अगर आपके पास, तो आप तारीख उठाकर देखिए, आप क्रिकेट के स्टैट्स उठाकर देखिए। तो मोहम्मद यूसुफ जैसा क्रिकेटर दुनिया का माना जाना प्लेयर था, लेकिन जब तबलीग के साथ जुड़ा, तबलीग के साथ जुड़ने के बाद 2006 के अंदर 1788 टेस्ट रन्स बनाए और जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और अब तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। अब मुझे बताइए, दीन के साथ जुड़ने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका कायम हुआ या तबलीग में लगने से पहले? आप सईद अनवर को उठा लीजिए, बेटी की वफात हुई, उसके बाद तबलीग वालों के साथ जुड़ा, तबलीग के बाद उन्होंने इंडिया के खिलाफ 194 की एक इनिंग खेली जो कि उनका रिकॉर्ड था, फिर उसी के बाद 188 की इनिंग इंडिया के खिलाफ खेली। ये रिकॉर्ड्स उनके तबलीग में जुड़ने के बाद बनाए गए थे। आप मोहम्मद रिजवान इस वक्त का प्लेयर, आपका करंट प्लेयर है, आप उसी की मिसाल ले लीजिए कि अगर वो तबलीग के साथ भी जुड़ता है, वो नमाज का वक्त हो जाए तो ग्राउंड के अंदर नमाज भी पढ़ता है, सजदे तशक्कुर भी करता है, ये सारे दीनी मामलात के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन 2021 से अब तक पाकिस्तान का माना जाना प्लेयर है, पाकिस्तान का नंबर 1 जो है वो विकेट कीपर्स भी रहा और बैट्समैन में भी उसके रन बहुत टॉप पे रहे। क्या ये सारा नुकसान दीन की वजह से हुआ? और ये फवाद साहब ने कोई पहली बार दीनदार तबके पे अटैक नहीं किया, ये चवल वो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। मैंने जैसे पहले कहा ना, पाकिस्तान में कोई भी हालात हो, कोई भी मामला हो, ये हजरत उठाएंगे, उसको खैंचा तानी करेंगे और मौलवियों के जो है ना वो पल्ले में डाल देंगे, तबलीग वालों के पल्ले में डाल देंगे और मदरसे वालों के पल्ले में डाल देंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद ये पैदा ही मौलवियों के बुग़्ज़ में हुए हैं, शायद इनकी पैदाइश ही मदरसा और तबलीग और दीनदार तबके के बुग़्ज़ के अंदर हुआ है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चवलियां उठाते हैं और वाहियात लाते हैं और उठाकर दीनदार तबके के साथ जोड़ देते हैं। जबकि मतलब कुछ तो शऊर होना चाहिए यार। आप एक साबिक वजीर रह चुके हैं, आप एक सीनियर सियासतदान माने जाते हैं, लेकिन पता नहीं आपकी अकल कहाँ जाती है। यार एक अकल से फारिग इंसान से भी पूछो ना कि क्रिकेट का दीन के साथ क्या ताल्लुक है, क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस न करने का ताल्लुक तबलीग के साथ क्या है। और आप जैसे मुंह उठाया हुआ नींद से उठे और कहा जी तबलीग ने जो है वो क्रिकेट को तबाह कर दिया। लिहाजा आपसे गुजारिश है, जरा सोच समझ के बात कीजिए, जरा सोच समझ के बात किया करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपके बकौल कि जो क्रिकेटर तबलीग में लगा वो क्रिकेट से गया, उसने क्रिकेट छोड़ दी। कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं आप जैसे, जिन्होंने डंडे के डर से जो है ना वो सियासत ही छोड़ दी। बल्कि सियासत तो दूर की बात है, सियासत पर बात करना ही आपने छोड़ दिया। अगर आप डंडे से इतना डरते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट होने से इतना डरते हैं, तो क्या एक क्रिकेटर अल्लाह के डर से दीन का काम नहीं शुरू कर सकता? क्या वो अल्लाह के डर से तबलीग में जाना नहीं शुरू कर सकता? खुदा का डर तो डंडे के डर से बड़ा डर है। इसलिए फवाद चौधरी साहब, जरा बात करने से पहले सोचा कीजिए। आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप साबिक वजीर हैं, दुनिया आपके ट्वीट को देखती है, लेकिन आप जब भी ट्वीट करते हैं कोई चवल ही मारते हैं। कभी सीधी बात और संजीदा बात आपके ट्वीट से मैंने कभी देखी नहीं है, जो मुल्क के लिए फायदा दे, जो मुल्क के रहने वालों के लिए फायदा हो। अब आज तक आपने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या फायदे की बात की या फायदे का काम किया, आप जरा इस पर हमें बात कर दीजिए।
لہٰذا ذرا بات سوچ سمجھ کر کیجیے، اور یہ مولویوں کا بغض، یہ تبلیغ والوں کا بغض اور یہ مدرسوں کا بغض ذرا اپنے اس دماغ سے نکال لیجیے۔ بڑے آئے ہیں مدرسوں کے خلاف بولنے والے، لیکن ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ الحمدللہ یہ تبلیغ، یہ مدرسہ، یہ مساجد باقی ہیں، لہٰذا آئندہ اس چیز کا آپ ذرا خیال کیجیے، اور آپ نے جو بات تبلیغ والوں کے خلاف کی، آپ ذرا اس کا سریعام ٹویٹ پر دوبارہ اپنی معذرت لکھیں کہ ایسی وحیات انشاءاللہ آپ دوبارہ نہیں ارشاد فرمائیں گے۔